नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आखिर वो क्या रीज़न है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, आप हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। आपके मन में कभी भी ना तो अपने लिए और ना ही दूसरों के लिए कभी कोई गलत विचार नहीं आता। फिर भी आप जो पाना चाहते हैं वो आपको मिलता नहीं। यूनिवर्स क्या आपकी तरफ देख नहीं रहे? परमपिता परमेश्वर का क्या आपकी तरफ ध्यान नहीं है? क्या वो आपको प्यार नहीं करते? क्या आप उनके बच्चे नहीं हैं? आखिर वो क्या रीजन है जिसकी वजह से आपकी इच्छाएं जैसा आप चाहते हैं उस तरीके से पूरी नहीं हो पाती? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ना मैं आपको 3 ऐसे बड़े ही स्ट्रॉन्ग लॉजिक बताने वाली हूँ जिसकी वजह से हमारी लाइफ में हमें वो नहीं मिल पाता जो हम पाना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट है कि बहुत बार हमारी इच्छाओं में हमारा भला नहीं छुपा होता। हम चाहते कुछ और हैं, लेकिन परमपिता परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ और सोच कर रखा होता है। दोस्तों, बहुत बार ना हम अपने दिमाग से अपने लिए अपनी क्षमता के हिसाब से बहुत कम मांग पाते हैं ईश्वर से। और हमारे जो पिता हैं, हमारे परम पिता, हमारे ईश्वर यूनिवर्स को ये पता होता है ना कि हम कितने योग्य हैं, हम और ज़्यादा डिजर्व करते हैं। और जो चीज़ हम अभी मांग रहे हैं, शायद उसको अगर वो हमारी लाइफ में भेज देना तो हमारी लाइफ के लिए वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम भले ही कितने भी डेस्परेट हों अपने वो सपने को पाने के लिए, अपनी उस इच्छा को पूरा करवाने के लिए, लेकिन ईश्वर को ये पता होता है कि वो हमारे लिए सही नहीं है, इसलिए वो चीज़ें हमें नहीं मिलती। इन चीज़ों के बारे में रियलाइजेशन ना हमें बहुत बाद में होता है, जब हमारी लाइफ में कुछ और बेटर आ जाता है और हम तब ये समझ पाते हैं कि शायद अच्छा ही हुआ कि जो हम चाह रहे थे वो हमें नहीं मिला। तो दोस्तों, हमारा भला उसमें नहीं होता, इसलिए ईश्वर हमें वो नहीं देते जो हम पाना चाहते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। दोस्तों, बहुत बार हम अपनी क्षमताओं को खुद ही आंक नहीं पाते कि हम किस लायक हैं। बहुत बार हम अपने बारे में अपना आकलन खुद नहीं कर पाते क्योंकि हमारे दिमाग की सोच संकुचित होती है। ईश्वर हमारे लिए बहुत बेटर, बहुत अच्छे प्लान्स बना सकते हैं। कहा जाता है ना कि गॉड्स प्लान्स आर ऑलवेज बेटर देन आवर प्लान्स, यानी हमारे योजनाओं से, हमारे प्लान से हमेशा भगवान के प्लान बहुत अच्छे होते हैं। तो दोस्तों, जब हमारी लाइफ में कुछ बहुत ही ऑसम, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छा आने वाला होता है तो ईश्वर ना हमें उस समय जो तात्कालिक रूप से हम चाह रहे होते हैं उस चीज़ को हमारी लाइफ से दूर कर देते हैं। उस टाइम पर हमें बहुत बुरा लगता है कि हमें ये पाना था, हमें ये चाहिए था और ये हमें मिल नहीं रहा है। उस समय हम बहुत गहरे दुख में चले जाते हैं। हम कभी कभी डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं कि हमने बहुत हार्ड वर्क करा, हमने बहुत ही इच्छा से ईश्वर से ये चीज़ मांगी थी, उसके पीछे हमने बहुत स्ट्रगल किया था, लेकिन फिर भी वो चीज़ हमें नहीं मिली। लेकिन दोस्तों, आप यकीन करिए, अगर कोई चीज़ आपको इस तरह से नहीं मिली है तो उसमें भगवान का आपके लिए सोचा हुआ कोई बहुत ही उत्तम फायदा लिखा हुआ है। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। वो तीसरी ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हमें वो नहीं मिलता जो हम पाना चाहते हैं? तो दोस्तों, ये है डिवाइन टाइमिंग की बात। तो दोस्तों, जब भी हम अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत सारे हार्ड वर्क करते हैं, बहुत एफर्ट्स लगाते हैं, बहुत कोशिशें करते हैं, लेकिन अगर इतनी सारी कोशिशों के बाद भी हमें वो नहीं मिल पाता तो आप यकीन मानिए कि शायद जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत उनका अवेटेड कोई गिफ्ट देने वाले होते हैं तो सरप्राइज के तौर पर देते हैं। तो आपकी लाइफ में भी भगवान अगर कुछ लाने वाले हैं, कुछ बहुत ही अमेजिंग लाने वाले हैं, तो हो सकता है वो किसी डिवाइन टाइमिंग पर किसी सरप्राइज की तरह आपकी लाइफ में लेकर के आए। हो सकता है ऐसे टाइम पर आप बिल्कुल टूट चुके हो, आप बिल्कुल हताश हो चुके हो, निराश हो चुके हो, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा हो, आप सोच रहे हो कि अब तो इस जिंदगी का कुछ नहीं हो सकता, आप बिल्कुल डीमोटिवेट हो चुके हो। और ऐसे ही टाइम पर वो यूनिवर्स अपने बच्चे को सरप्राइज देने के लिए उस डिवाइन टाइम पर, जिस टाइम पर आपके लिए वो गिफ्ट मिलने वाला होता है, उस टाइम पर आपके लिए आपको जो चाहिए होता है वो ला कर दे देते हैं। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में ज़रूर ये एक्सपीरियंस किया होगा कि किसी चीज़ को पाने के लिए आप बहुत डेस्परेट थे, आप बहुत परेशान थे, आपने बहुत मेहनत की, बहुत हार्ड वर्क किया, लेकिन जितना आप हार्ड वर्क करते गए वो चीज़ आपसे और दूर होती गई, जितना आप एफर्ट्स लगाते गए वो चीज़ आपसे और दूर होती चली गई, और फाइनली हार मानकर आपने छोड़ दिया उस चीज़ को और आपने कहा कि जाओ, अब तो मुझे मिलो नहीं मिलो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने लेट गो कर दिया, आपने बिल्कुल सरेंडर कर दिया उस विश को
और जैसे ही आपने उस विश को सरेंडर किया, सडनली एक सरप्राइज के तौर पर वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। आप ना अपनी लाइफ से कोई ना कोई ऐसे अनुभव ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा। मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन मैं पहले आपके एक्सपीरियंसेस पढ़ना चाहूँगी, सुनना चाहूँगी। और हाँ, अगर आप अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करते हैं तो आगे आने वाली वीडियो में मैं अपने ये पर्सनल अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि मेरे साथ कैसे डिवाइन टाइमिंग पर परमपिता परमेश्वर ने बहुत सारे मैजिकल गिफ्ट्स दिए, कैसे मेरे साथ मुझे जो पाना था वो मुझे उस समय नहीं मिला जिस समय मैं पाना चाहती थी, क्योंकि मेरी वो इच्छाएं बहुत ही छोटी थी। और आज अगर मैं उन चीज़ों की तरफ सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद अपनी इच्छाओं को ना ईश्वर पर ही सरेंडर कर देना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि गॉड्स प्लान्स आर ऑलवेज बेटर देन आवर प्लान्स। तो दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं और वो चीज़ अभी आपसे बहुत दूर दिखाई दे रही है, आप बहुत परेशान हो गए हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर एक उम्मीद की रोशनी मिली होगी। तो मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में। वीडियो की कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ साझा ज़रूर करें। आप मुझसे और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने विचार मुझसे साझा ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।